नमस्कार, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, एग्ज़ाम में सक्सेस कैसे हासिल करें, यानी कि सफलता कैसे प्राप्त करें हैं। आपने सुना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। आप सभी अच्छे से जानते हो कि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना कंपटीशन का ज़माना है कि जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन, आगे बढ़ने की भूख है। ऐसा माहौल हो गया है कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की सोचता रहता है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो स्टूडेंट्स को टॉप करने की भूख लगन हो जाती है। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम बोर्ड में टॉप करें, कोई चाहता है हम अपने स्टेट में टॉप करें, कोई चाहता है कि हम अपने कंट्री में टॉप करें। उनकी यही सोच उन्हें एक दिन कामयाब भी बनाती है। उनके दिमाग में हमेशा एक ही धुन लगी रहती है कि कैसे वो एग्ज़ाम में टॉप करें और खुद को कैसे तैयार करें। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी, हो सकता है कि शायद आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सफलता दिलाने में मददगार साबित हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमेशा एक ही बात आती है कि किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट की जाए, और इसके लिए आपको जो मेरी बातें हैं वो ध्यान से सुननी होगी। सबसे पहले रेगुलर स्टडीज़ पर फोकस करें। साफ शब्दों में मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे कि हम हर काम अपने डेली बेस पर करते हैं, जैसे कि सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, ठीक उसी तरह रेगुलर स्टडीज़ हैं जो आपकी, उनको भी अपने डेली बेसिस का हिस्सा बना लें। रोज़ समय से टाइम सेट कर ले कि हमें इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डेली अपनी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करें। आजकल क्या देखा गया, मोस्टली स्कूलों से कंप्लेंट्स भी आती हैं और पेरेंट्स को भी यही सुनने को मिलता है कि बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, बट वहाँ पर क्या है, जाने के बाद भी कुछ पीरियड्स को वो अटेंड नहीं करते, या तो उन्हें बोर लगते हैं या कुछ भी लगा लो, इंटरेस्टिंग नहीं लगते होंगे। तो मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपनी सारी क्लासेस अटेंड करें। जो पढ़ाई आप स्कूल में करते हो, अगर हम उसे घर आकर उसकी दोहराई करें या उसे रिपीट करें तो यकीन मानिए कि आप उसे कभी नहीं भूल सकते। तीसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपना टाइम टेबल है वो सेट कर लें, पढ़ाई का अपना रूटीन बना लें। हर काम को करने का देखो एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह से अपनी पढ़ाई के लिए भी एक टाइम टेबल सेट कर लो। हो सकता है कि टाइम टेबल सेट करने से आपका रूटीन बन जाएगा, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका जो ध्यान है, वो इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाएगा। और टाइम टेबल बनाते समय आपको जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें अकॉर्डिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स। सही और उचित जानकारी का हमेशा ख्याल रखें, यानी कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या है, कितना आएगा कितना नहीं। कई बार क्या होता है, बच्चे पूरी बुक्स को रट जाते हैं, पता चलता है यूटीज में ओनली 2 लेसन्स आने होते हैं। तो ठीक उसी तरह पहले एक सिलेबस सेट कर लें कि हाँ भाई, इतना हमने पढ़ लिया और इतना हमारे एग्ज़ाम में आएगा, और उसे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। सफलता का जो मूल मंत्र है वो भी यही कहता है कि अच्छी योजना और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका, वही आपको सक्सेस तक पहुंचा पाएगा। मेक नोट्स, अपने नोट्स बना लें। हर स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में काफ़ी तरह की बुक्स अवेलेबल होती हैं, अलग अलग राइटर्स की हो सकती हैं, लेकिन उन्हें हर किसी स्टूडेंट के लिए हर बुक्स को पढ़ पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अपने छोटे छोटे नोट्स तैयार कर ले, वो आपकी सफलता में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। कंसंट्रेशन, कुछ बच्चों की शिकायतें आती हैं कि वो अपने एग्ज़ाम को लेकर इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं या तो वो ऊब जाते हैं, या उनके माइंड में तरह तरह के विचार आते रहते हैं कि हम कैसे पढ़ें, टेंस हो जाते हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की तो देखो कभी हार ही नहीं होती, ये तो आप शुरू से ही स्टार्टिंग से सुनते आ रहे होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपनी कंटिन्यू, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ते हो तो उसे भी आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाती है। तो थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। ओरिजिनलिटी को पहचानो, अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल निकाल दो कि पास होने का कोई शॉर्टकट तरीका है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप सोचते होंगे कि नकल से या कॉपी करने से आप पास हो जाओगे, पास तो हो जाओगे लेकिन आपको शायद नॉलेज आपकी नहीं मिल पाएगी। सच्चाई को पहचानो कि पास होना है तो खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर गोताखोर जो है पानी में डाइव मारता है या पानी में अंदर जाता है तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, और कुछ जो
डरते हैं, जो पानी से डरते हैं, पानी में अंदर नहीं जाना चाहते, वो लोग किनारे पर ही बैठे रह जाते होंगे। ये आपने सब जानते होंगे अच्छी तरह से। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना ही पड़ेगा। यही एक शॉर्टकट तरीका है पास होने का, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सुबह की पढ़ाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप सब अच्छे से जानते हो कि सुबह का पढ़ना बहुत लाभदायक है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद जो है लोग ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो उससे क्या है, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ी रहेगी और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और आपने अपने पेरेंट्सों से भी सुना होगा या टीचर से भी सुना होगा कि सुबह की जो पढ़ाई है वो लंबे समय तक याद रहती है, इतनी आसानी से हम उसे नहीं भूल सकते। कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कई बार बच्चे क्या होते हैं, पूरे सिलेबस को रट के चले जाते हैं एग्जाम में, और जब पेपर हाथ में आता है तो सब कुछ माइंड में से गुल। तो क्या है, जितना भी पढ़ा है उसे समझने की कोशिश करें, रट कर ना जाएं, क्योंकि रटना सिर्फ इतना है कि घंटे 2 घंटे के बाद वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। तो बेटर यही है कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, टाले नहीं, किसी भी बात को टालने की कोशिश ना करें कि आज होमवर्क मिला, अरे नहीं यार कल कर लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, ये वाला हार्ड है वो इजी है कल कर लेंगे। कोई भी काम कल पर ना छोड़े। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कुछ बच्चे क्या हैं, पढ़ाई को लेकर टाइम सेट नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का असर उनके स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि खेलने को ज़्यादा टाइम दे दिया, पढ़ने को कम। तो इसका असर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम टाइम में उनके मेंटली प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इसीलिए एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी सफलता आपके खुद के हाथ में है, जैसे चाहे वैसे हासिल कर सकते हैं। आपका काम है, क्योंकि हर 2 मिनट की शोहरत पाने के लिए 8 घंटे की मेहनत छुपी होती है। साथ में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।